सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। सर आप ये क्या बोल रहे हो, पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट? भैया इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल नहीं पूछा जाएगा तो भाई एक साल छोड़ के ऐसे जरूर आता रहता है ये टॉपिक। और पोटेंशियोमीटर को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये सीखेंगे कि प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशंस क्या होती हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि भाई आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। क्योंकि देखिए, आप एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब भी आप पोटेंशियोमीटर हो या कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिससे बनते हैं ना बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आप उसके क्वेश्चंस जरूर करें। अगर जो आप उसके क्वेश्चंस नहीं करते हैं, सिर्फ थ्योरी बेस पे जाते हैं, तो भैया नैया डूबेगी। तो हम आपको इस वीडियो में और इससे नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो फुल ऑन पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करेंगे। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सॉलिड ना कर दिया तो कह देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले बोल रहे हैं पोटेंशियोमीटर। तो बच्चों हम इसको क्या करने वाले हैं, हमने इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए मेजर पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और मैं आपको एश्योर करता हूं आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिए और देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आता है। पोटेंशियोमीटर जिंदगी में नहीं बोलेंगे भाई साहब, ठीक है। प्रिंसिपल, सबसे पहले आप किसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल की बात करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, बात कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे जी, कैसा होता है ये। तीसरी बात करेंगे एप्लीकेशंस क्या होती हैं, एप्लीकेशंस इसकी कैसी होती हैं, कहां यूज होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। What is पोटेंशियोमीटर, सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर को जानना है कि ये क्या होता है। देखिए आपने नाम सुना है ना वोल्टमीटर का। वोल्टमीटर क्या करता है कि वोल्टमीटर ये करता है कि आप एक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और अगर जो आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ईएमएफ सेल का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप वोल्टमीटर का यूज करते थे, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, और उन लिमिटेशंस को एक नया एक मोड़ देता है, एक नई पहचान देता है, उन लिमिटेशंस को बिल्कुल परे कर देता है, वो है पोटेंशियोमीटर, ठीक है जी। तो जो वोल्टमीटर काम करता है वही कौन काम करता है जी, पोटेंशियोमीटर काम करता है। ये उससे एक अच्छा डिवाइस है। कैसे है सब बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर एन अननोन ईएमएफ। किस चीज के लिए यूज हो रहा है, मैंने बताया आपको, ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए यूज हो रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, भाई साहब आपको एक्यूरेटली बिल्कुल एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस की या ईएमएफ की, वो आपको पोटेंशियल मीटर के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जी पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहली बात ये आती है ना कि भाई कैसे यूज हो रहा है, क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे। देखिए प्रिंसिपल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए व्हेन ए कांस्टेंट करंट पास थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया, क्या जी, व्हेन अ कांस्टेंट करंट पास थ्रू ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया एंड कंपोजिशन, देन पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। सर पता नहीं क्या बोल दिया, आधी बात समझ में आई आधी नहीं आई, तो हम इसको डिटेल में सीखते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक वायर है, जैसे एक वायर हो गया, ठीक है जी। ये आपके पास एक वायर है और इस वायर में जो वोल्टेज, आपने एक बैटरी लगा दी, देखिए ऐसे, ठीक है, ये आपने बैटरी लगा दी। तो कह रहे हैं कि सपोज कर लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी थी, मैंने ऐसा सपोज कर लिया, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, हम ये मान लेते हैं कि भाई इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सारा रेजिस्टेंस इस वायर में है, ऐसा मान लेते हैं अभी फिलहाल। तो बच्चों यहां कितनी वोल्टेज खर्च हुई है अभी तक, जब यहां 0 हुई है। तो जब आप आगे बढ़ोगे, ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, यहां कितनी खर्च हो गई 2 वोल्ट, और यहां बढ़ जाएंगे 4 वोल्ट, यहां 6, यहां 8 और यहां आते आते कितनी 10 वोल्ट, ठीक है जी। तो मतलब जैसे जैसे कुछ प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि जैसे जैसे आप वायर पे आगे बढ़ते हैं, वोल्टेज जो खर्च हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की होती है। यानी कि जैसे जैसे आप इसकी लेंथ, जैसे जैसे आप इस लेंथ के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे तो वोल्टेज देखिए पहले 0 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है जी। आपने ऐसा बोल दिया। सर क्या कोई प्रूफ है, कोई प्रूफ है या ऐसे ही बात चल रही है? तो मैं आपको बता देता हूं, हर चीज का एक प्रूफ होता है, इस बात का भी एक प्रूफ है। मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताता हूं, देखिए बहुत सिंपल वे में बताता हूं। देखिए इस प्रूफ को करने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि कांस्टेंट करंट चलना चाहिए,
ठीक है जी। यूनिफॉर्म एरिया होना चाहिए, मतलब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस वायर का, ये वाला वायर है मेन वायर, तो इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, यानी कि ए भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। साथ में बोल रहे हैं, डेफिनेशन में ही बोल रहे हैं कि कंपोजिशन सेम होनी चाहिए। कंपोजिशन से मतलब क्या होता है? अरे कंपोजिशन से मतलब होता है कि वो जिस चीज से बना हुआ है उसकी जो हर जगह पे, उस वायर में हर जगह जो भी उसका कंटेंट है वो एक जैसा होना चाहिए। और कंपोजिशन आप एक टर्म से दिखा सकते हैं जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन ये कह रही है करंट कांस्टेंट देना चाहिए, एरिया वायर का फिक्स होना चाहिए और उसकी रेजिस्टिविटी यानी कि कंपोजिशन फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ। अच्छा जी, सिंस V इक्वल्स टू आई आर होता है, बहुत सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं, देखिए V इक्वल्स टू आई आर है और R को आप देखिए, R का फॉर्मूला ये होता है R इक्वल्स टू रो L बाई ए। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए जरा यहाँ पे, अभी मैंने बोला करंट कैसा है इसमें, कांस्टेंट, डेफिनेशन कह रही है इस बात को। रो कैसा है, कांस्टेंट। एरिया कैसा है, एरिया ऑफ कंपोजिशन इस वायर का, यानी कि जो एरिया है इस वायर का वो कैसा है, सेम है। तो ओ हो, तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के हो जाता है क्या? तो भैया यही तो प्रिंसिपल था कि पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो ये इसका प्रिंसिपल होता है, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल सीखा है, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। हम ये तो समझ गए प्रिंसिपल क्या है, क्या कंस्ट्रक्शन पता है क्या होता है, किस तरह का दिखता है ये कंस्ट्रक्शन, इसकी क्या है? देखिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ये बना हुआ किससे है। देखिए इसके अंदर एक वायर होता है जो कॉन्स्टेंटन का होता है और मैंगनीन का होता है। ये कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन अलॉय होते हैं। ठीक है बच्चों, और कितने मीटर का होता है? देखिए मैं आपको दिखाता हूं कितने मीटर का होता है। देखिए यहां लिखा हुआ है, ये रहा जी, ये रहा जी। कितने मीटर का वायर होता है इसमें? 4 to 10 मीटर। और क्या क्या लगा हुआ है इसमें? देखिए स्ट्रेच्ड ऑन ए वुडन बोर्ड, एक वुडन बोर्ड है आपके पास, एक कॉपर स्ट्रिप है, एक बैटरी है, एक की है, रियोस्टेट है एंड जॉकी है। ठीक है। अच्छा, ये जो जो बातें कहीं भैया ये बात नहीं कह रहे हैं, इसके साथ साथ आपको प्रूफ देंगे, आपको दिखाएंगे, इसका विजुअलाइजेशन करेंगे कैसा होता है। तो लो जी, आप इसको बताते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले एक वुडन बोर्ड है, ठीक है जी, ये कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। भाई आपको जो भी वायर को आपको इस पे फ्रेम करना है, जिस वायर को आपको बांधना है, उसके लिए आपको कॉपर की स्ट्रिप्स दी हुई हैं। अच्छा जी, देखिए ये क्या है, ये जी वायर है। ये कौन सा वायर है? यही तो है वो कॉन्स्टेंटन वायर, यही तो होता है कॉन्स्टेंटन वायर। तो ये है जी कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन वायर। ठीक है जी, तो ये वायर होता है। एक्चुअल में हमारे पास जो मेन वायर है वो यही वाला है, ये है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का। यही क्यों लिया, बात करेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मीटर स्केल लगी हुई है इसमें नीचे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लग रही है। चलिए जी आगे देखते हैं। आप इस पे मीटर स्केल पे देखिए, एक वायर, देखिए मैंने बोला ना ये 4 to 10 मीटर का होता है। तो स्टार्टिंग वाला देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां से लेके और यहां तक कितना है जी? देखिए 100 सेंटीमीटर का है, 1 मीटर हो गया ना। और फिर आगे बढ़ दिए और आप अब कहां से मेजर करेंगे? देखिए 100 सेंटीमीटर तो ये हो जाता है, आगे यहां से चलता है और कहां तक जाता है? 200 तक जाता है। ठीक है, ये 200, ये 2 मीटर हो गया, 200 सेंटीमीटर में है ना बच्चों, ये है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर ये 200 से यहां जाते हैं, आगे कितना हो जाता है? 300 सेंटीमीटर। और जी यहां तक आते आते 400 सेंटीमीटर, यानी कि अभी फिलहाल मैंने इसमें 4 मीटर का वायर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, इस पूरे ही सिस्टम में एक बैटरी ऐड कर देते हैं। ये बैटरी लगा दी, ठीक है, ये बैटरी लग गई बच्चों। इसके बाद एक की लगा देते हैं, ठीक है, और यहां पे लगा देते हैं एक रियोस्टेट। देखिए इस बैटरी का क्या काम है और इस बैटरी का नाम क्या है, इस बात को जानना जरूरी है। ये बैटरी होती है जी ड्राइवर सेल। कौन सी सेल है जी? ये ड्राइवर सेल। क्यों बोल रहे हैं इसको ड्राइवर सेल? तो बच्चों सीधी सी बात है, ड्राइवर सेल इसलिए बोल रहे हैं, ये ड्राइव करा रही है इस सर्किट में। देखिए ये पूरा सर्किट, ये सारा आगे तक जा रहा है, ये वायर जो जा रहा है, इस सर्किट में जो करंट ट्रांसफर हो रहा है वो ड्राइवर सेल करा रही है। आगे बढ़ते हैं, ये की होती है रियोस्टेट का काम इसमें
करंट को कांस्टेंट बनाए रखना है। कैसे, आगे सब डिस्कस करेंगे। रियोस्टेट का काम होता है करंट को कांस्टेंट बनाए रखना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक सर्किट और लगाते हैं बच्चों, जिसका नाम है सेकेंडरी सर्किट। देखिए इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, आपने इसके साथ क्या लगाया है, सेकेंडरी सर्किट लगाया है, गैल्वेनोमीटर लगाया है, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ आपने एक जॉकी कनेक्ट किया है। देखिए ये जॉकी होती है, इसको आप, ये मूवेबल है, आप इसको यहां भी टच करा सकते थे, आप इस जॉकी को इस वायर के थ्रू यहां भी टच करा सकते थे, जहां चाहे वहां टच करा सकते थे। अभी आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इसमें आगे सर्किट डायग्राम में क्या है। देखिए बच्चों, अब इसका सिंपल सर्किट सीख लेते हैं। सिंपल सर्किट से ये होता है, देखिए सिंपल सर्किट से क्या मतलब है, देखिए बिल्कुल मैं आपको इसको बताता हूं कि इसमें क्या होता है। देखिए आपने पीछे एक बैटरी यूज की है ना, आप पीछे देख सकते हैं कि आपने एक बैटरी यूज किया और इसका नाम ड्राइवर सेल होता है। ठीक है जी, आपने इसमें क्या लगा दिया, ये लगा दिया ऐसे, ये वाला वायर ए, ये वाला। देखिए पीछे वाली जो आपके पास पीछे वाला डायग्राम दिया हुआ है उसमें इस तरीके से एक वायर लिया हुआ है, देखिए है ना। जब आप पीछे देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ए भी इस तरह से वायर है, तो ये वायर मैंने सिंपल वे में ऐसे लिख लिया, ये वाला, ये रहा। ठीक है जी, ये कांस्टेंटन और मैंगनीज का होता है। क्यों होता है सब बात करेंगे आगे। अच्छा, ये बैटरी लगी हुई है, ओहो हो बैटरी लगी हुई है, इसका क्या नाम है, ड्राइवर सेल। ठीक है जी, ड्राइवर सेल हो गया। अब जी मैं आपको एक बात कर रहा था, पीछे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ए पॉइंट से मैंने एक सेकेंडरी सर्किट बात लिखी हुई थी, वो उसके सेकेंडरी सर्किट जो मैं जिसको बोल रहा था वो ये है जी। इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी को आप बोलते हैं अननोन ईएमएफ। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, अननोन ईएमएफ। तो आपका काम इसका ईएमएफ फाइंड आउट करना ही तो है। ये ड्राइवर सेल, भाई इसका काम तो करंट देना है पूरे सर्किट में। और ये जो नीचे लगाया सेकेंडरी सर्किट में, ये क्या है जी, इसके अंदर एक बैटरी है जिसका आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना है और एक गैल्वेनोमीटर इससे अटैच है। ठीक है बच्चों, आपको सिंपल सर्किट समझ में आते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज को यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, हमने सीखा कि प्रिंसिपल क्या है, फिर सीखा कंस्ट्रक्शन क्या है, अब सीख रहे हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या मतलब कहाँ यूज हो रहा है ये पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो अभी इसको समझने से पहले कुछ बात एक और जान लेते हैं जो आपको आगे हेल्प करने वाली है। बच्चों अब हम क्या करते हैं, देखिए अभी क्या कर रहे हैं, आपको ये पता है ना, हमने ये चीज सीखी है कि भाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, ये बात हमने सीखी है। अब हम क्या सीख रहे हैं कि भाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के होता है, तो V इक्वल्स टू, बच्चों हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा लेते हैं और एक कांस्टेंट ले आते हैं जिसका नाम है K। तो देखिए बच्चों K इक्वल्स टू क्या हो जाता है, K इक्वल्स टू, देखिए K इक्वल्स टू ये हो जाता है बच्चों V अपॉन L। देखिए अगर जो हमारे पास, मैं बात करूं, देखिए अगर जो आपके पास एक वायर होता है ऐसे, ठीक है जी, अच्छा एक वायर होता और इसकी लेंथ ए बी होती, तो आप इसमें आने वाले वोल्टेज को एक नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, वी ए बी। ठीक है, इस लेंथ को क्या नाम दे सकते हैं, एल ए बी। ठीक है जी, और इस टर्म को बच्चों हम एक चीज समझ लेते हैं, इस टर्म को बोल देते हैं क्या, इसे बोल देते हैं जी पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोल देते हैं इसको हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अच्छा अब हमने ये सीख लिया कि भैया इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहे हैं। जब आपने ये सीखा कि इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि भाई कितना वोल्टेज का ड्रॉप आता है एक यूनिट लेंथ में। जैसे मैं बोलता हूं कि इसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक की मैंने माना है, सपोज कर लेता हूं कि 10 सेंटीमीटर है इस वायर को, मान लिया। अब इसमें क्या है कि सपोज 1 सेंटीमीटर में एक बैटरी लगी हुई थी। देखो मैं यहाँ एक बैटरी लगा देता हूँ, पहले ये लगा दी बैटरी, और ये यहाँ पे बैटरी की कुछ वोल्टेज है 8 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप आया, उसे बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ। तो वोल्टेज मिल जाती है 1 यूनिट लेंथ की, और इस टर्म को क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चों इसका रोल क्या है, क्या फायदा होने वाला है इसका, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर जो आपको किसी वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, यानी कि उसमें कितना ड्रॉप आता है 1 यूनिट लेंथ में, कितनी वोल्टेज खर्च होती है 1 यूनिट लेंथ में, तो मुझे कहा गया कि भाई 1 यूनिट में तो क्या आती है पोटेंशियल ड्रॉप, और ऐसे ही अगर मैं कहूं कि 5 यूनिट में कितनी आएगी बच्चों, कितना ड्रॉप आएगा 5 यूनिट में, तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट में कितना आ रहा था K, 5 यूनिट्स में कितना आ जाएगा जी 5K।
बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम समझ रहे हैं इस बात को। तो बच्चों कभी भी किसी वायर पे आपको पोटेंशियल का ड्रॉप निकालना है, अगर आपको उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप 1 यूनिट में कितनी आ रही है ये पता है, तो आप उसमें जितनी लेंथ तक का आपको पोटेंशियल का ड्रॉप निकालना है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, तो आपको वहां तक का पोटेंशियल का ड्रॉप मिल जाएगा। तो बच्चों अब जो हम एप्लीकेशन सीख रहे हैं उस एप्लीकेशन में आपको इस चीज के इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि भैया एक कॉन्सेप्ट और लगने वाला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको क्लियर होता है पहला कॉन्सेप्ट। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, बहुत सिंपल सी बात करूंगा, ये बात समझ में आएगी तो आगे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये वाली हमारी सेल है, देखिए हमारे पास ये एक सेल है और ये ड्राइवर सेल है बच्चों, ड्राइवर सेल है, और ये यहाँ पे ये ए बी ये वो वायर है, ठीक है जी, ये वो वायर है, ये यहाँ पे ड्राइवर सेल है, ई डैश नाम दे देता हूं मैं इसको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से वो बैटरी लगाते हैं जिसका ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है। ये हमने बैटरी लगाई, इसमें लगाया हमने गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर को मैं यहां टच कराता हूं बच्चों इससे। जब मैं इससे टच कराता हूं तो देखिए यहां पे कितना ड्रॉप आया है, 0 ड्रॉप आया है वोल्टेज का। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे वायर में, तो देखिए सपोज कर लेते हैं कि ऊपर वाली बैटरी 10 वोल्ट की है, ठीक है जी, तो यहाँ कितना ड्रॉप आया, यहाँ पे मैं कहता हूं कि कोई ड्रॉप नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे आप इस लेंथ में आगे बढ़ते हैं तो ड्रॉप आना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप बना होगा, ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ 2 वोल्ट हो सकता है। तो क्या करते हैं बच्चों, ये जो नीचे वाला सर्किट है ना, मैं इसको साइड में बना लेता हूं। देखिए मैंने क्या किया, ये ऐसे ए पॉइंट, ठीक है जी, और मैं यहां पे नाम देता हूं इसको एल पॉइंट। तो देखिए ए एल ये हो गया ऐसे, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है कि आपने नीचे इसमें ऐसे बैटरी लगाई हुई है, ये लगाई हुई है बैटरी, ठीक है जी, और आप इसको इससे ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप इसको ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या देखते हैं, देखिए मैं ये बोल सकता हूं कि भैया ये कितने वोल्ट का है, मैंने सपोज कर लिया था ये 2 वोल्ट का है, ठीक है बच्चों। नीचे एक बैटरी लगी हुई है और मैंने बोला इस बैटरी का आपको जो ईएमएफ फाइंड आउट करना था, तो मैंने कहा इसका डोमिनेशन, देखिए मैं इस सर्किट को ऐसे बोल सकता हूं कि इसके अंदर बच्चों 2 बैटरी हैं। देखिए एक तो ये वाली बैटरी मानी जा सकती है 2 वोल्ट की, और एक ये नीचे लगी हुई है जिसका आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक तो इसकी वजह से करंट चलेगा ऐसे, और एक जो है इस 2 वोल्ट बैटरी की, एक 2 वोल्ट जो है इसकी वजह से करंट चलेगा। तो इस सर्किट में बच्चों 2 करंट चलने वाले हैं, तो इसमें 2 करंट चलने वाले हैं, तो जिसका डोमिनेशन ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में मैंने बोला ये जो है ये वोल्टेज कम थी और ये वाली वोल्टेज ज्यादा थी, तो ये वाली वोल्टेज ज्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग करंट चलेगा बच्चों ऐसे, इस सर्किट में ऐसे करंट चलेगा, ठीक है जी, इस तरह से चलेगा ये करंट ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से इसमें करंट चलेगा। जब इसमें ऐसे करंट चलेगा तो इसकी निडल बच्चों मैं ये कहता हूं कि एक तरफ को ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है, हो गई। अच्छा अब हम एक चीज और समझ लेते हैं कि इसी में ही, अभी तो मैंने यहाँ की बात की थी, अब इस जॉकी को हटाया और बिल्कुल मैं एंड पॉइंट पे लेके पहुंच गया इसको लगभग यहाँ पे। तो मैं क्या देखता हूँ, इस डायग्राम को मैं दोबारा से बनाता हूँ और मैं क्या देखता हूँ उस पर बात करेंगे। देखिए ये यहाँ पे ए पॉइंट था, यहाँ पे एल पॉइंट है, और ये एल बहुत दूर पहुंच गया है ना। तो बच्चों जब बहुत दूर पहुंच गया है तो यहाँ पे हमने लगाई है क्या, बैटरी लगाई है जी, और आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया कहीं लास्ट में, ठीक है। तो यहां तक का ड्रॉप कितना हो गया होगा, देखो बच्चों मैं आपको इस डायग्राम में बताता हूं। देखिए यहाँ पे ड्रॉप 2 आया था, यहाँ कहीं 4 आया होगा लगभग, ये 6 आया होगा, ये 8 आया होगा, और यहाँ आते आते कितना ड्रॉप हो गया होगा टोटल बैटरी का, 10 वोल्ट हो गया होगा। बहुत क्लियर बात है। तो बच्चों यहाँ इस सिचुएशन में मैंने इसको इस पॉइंट को लगभग यहाँ लगाया है, तो ये देखिए यहाँ पे ये हम ये मान सकते हैं कि ये 8 की वोल्टेज है, और ये इस बैटरी का ये मैं फाइंड आउट करना था। तो एक करंट तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा इस सर्किट में, और एक करंट इसके अकॉर्डिंग चलेगा इस सर्किट में। तो देखिए बच्चों ये वाली वोल्टेज 8 वोल्ट की है, और उसके सामने ये छोटी वोल्टेज है, तो किसका डोमिनेशन रहेगा, ऊपर वाली का। तो जब ऊपर वाली का डोमिनेशन रहेगा तो करंट ऐसे चलेगा। तो अब बच्चों इसकी निडल ऐसे घूम जाएगी इस गैल्वेनोमीटर की, क्योंकि करंट अपोजिट हो गया। अब क्योंकि डोमिनेशन अब इस वायर का आ गया, इस बैटरी का कम आया, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है बच्चों, अब मैं इसी में ही इस वायर को यूज करके मैं इसको कहीं यहाँ ऐसे टच करता हूं। जब मैं बच्चों टच करता हूं, देखिए एक बार तो क्या हुआ था, एक बार क्या हुआ था कि एक बार ये हुआ था कि भाई यहाँ पे टच किया था,
यहाँ पे उस केस में देखा तो देखा कि निडल कैसे घूम रही थी। मान लो मैंने यहाँ जब टच किया था तो निडल ऐसे घूम रही थी, देखिए ऐसे, है ना बच्चों, सॉरी ऐसे घूम रही थी, ऐसे, ये ऐसे, है ना। और जब मैंने इसी को ही, इस गैल्वेनोमीटर को, इस जॉकी को मैंने यहाँ टच कराया तो मैंने सिखाया कि भैया इसकी जो निडल है जी वो ऐसे घूम गई, ठीक है ना। एक बार तो ऐसे घूम रही है और एक बार ऐसे, तो कहीं बीच में मैंने अब क्या किया, जॉकी को हटाया और अब की बार मैंने यहाँ ऐसे टच कराया, तो कहीं ऐसा भी रहेगा जहां पे कहीं कुछ नहीं घूमेगी। डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। एक बार तो इसका डोमिनेशन, भाई देखो, एक बार तो इसका डोमिनेशन ज्यादा आ रहा था पहले केस में, इस वाले केस में ऊपर वाले का डोमिनेशन ज्यादा आ रहा है, तो बीच में कोई ऐसा भी तो पॉइंट होगा, बच्चों जहां पे दोनों के डोमिनेशन, मैं बोलूंगा कि किसी का भी डोमिनेशन ना रहे, कोई डोमिनेशन नहीं रहेगा। तो जितना मैं बोल सकता हूं कि भैया जितना यहां से वोल्टेज ऐसे जा रही है उतनी ऐसे जा रही है, तो नेट करंट बच्चों ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 0। समझने की बात है। अच्छा, तो जब ये हम यही करते हैं बच्चों, आपको वो एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है इस वायर पे आप जो कि चलाते हो, और एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हो जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना हो जाए, 0 हो जाए। और जैसे ही आपको डिफ्लेक्शन 0 मिला उस टाइम पे मैं बोल सकता हूं कि भैया जो ऐसा कोई पॉइंट, ये जैसे वो वायर था AL, ये कोई पॉइंट आया है और यहाँ पे ये बैटरी थी, गैल्वेनोमीटर था, और इस पॉइंट पे बच्चों मैंने बोला कि इसकी वोल्टेज जो यहाँ ड्रॉप आया और जो इस बैटरी की वोल्टेज है वो सेम हो गई। अब मैं उस बात का यूज करता हूं जिसको मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलता था। बच्चों इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर जो K है तो AL में आने वाला ड्रॉप VAL कितना हो जाएगा, AL में आने वाला ड्रॉप, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों इस वायर की, यहां से यहां तक की 1 यूनिट में कितना ड्रॉप आया, K सिखाया था ना अभी बच्चों। AL में कितना आएगा, मैंने कहा इसकी यूनिट, ये जो है ये डिस्टेंस L थी, इस लेंथ को बोलते हैं बच्चों बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ, जिस पे गैल्वेनोमीटर ने कितना डिफ्लेक्शन दिखाया है, 0 दिखाया। तो ऐसे इस सिचुएशन में ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, K। अब मैंने बोला कि जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता तो ये वाली वोल्टेज बराबर इसकी वोल्टेज होती है, और आपको इसी की तो वोल्टेज निकालनी थी, अरे आपको इसी की तो वोल्टेज निकालनी थी, तो ये इसके बराबर है। तो इसका EMF कितना हो जाएगा इस बैटरी का बच्चों, इस वाली बैटरी का EMF कितना हो जाएगा, जो इस वोल्टेज का, जो इस वायर में वोल्टेज का ड्रॉप आया है ना बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, E = हो जाएगा KL, कितना हो जाएगा, E = KL। तो अब समझने की बात ये है, जिसको ये बात समझ में आती है बहुत अच्छी बात, जिसको ये बात समझ नहीं आ पा रही किसी वजह से, मैं आपको बता देता हूं। आप उसको एक बात याद रखने की जरूरत है कि आप इस ऐसी सिचुएशन में जब आपको किसी इस बैटरी का आपको EMF फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, इस जॉकी को इस वायर पे स्लाइड कराएंगे और ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन ना दिखाया हो। उस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों नल पॉइंट, और उस लेंथ को बोलते हैं जहां पे जो वो लेंथ आई, जहां पे ये जो है नल पॉइंट बना, उसे बोलते हैं बच्चों बैलेंसिंग लेंथ। तो सिंपल सी बात है, अगर जो आपको इस बैटरी का EMF फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, आप उसका नल पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे और E = फॉर्मूला बना देंगे, E = KL। तो बच्चों इसका यूज करके मैं अपनी एप्लीकेशंस में लगाने वाला हूं कि किस तरीके से एप्लीकेशंस हमारी बनेंगी। टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स, आपके पास 2 सेल्स हैं बच्चों और दोनों ही अननोन हैं, ना तो आपको पहले का पता है ना दूसरे का पता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो ड्राइवर सेल है, इसे तो भूल जाइए, इसका काम तो करंट को देना है। अब बात आती है किसकी, अब आती है बात उन सेल्स की जिनका EMF फाइंड आउट करना था। तो देखिए अब क्या करते हैं, ये पुराना अरेंजमेंट हुई है। हाँ बच्चों एक बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सर्किट डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। जितना अच्छे सर्किट डायग्राम उतना अच्छा आपका पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें पुराने वाले जो पुराना सर्किट था उसमें मैंने ऊपर जहां पे मैं सेकेंडरी सर्किट लिखता था, देखिए मैं बताता हूं, आप इसको सेकेंडरी सर्किट बोलते थे ना, यहां पे मैं सेकेंडरी सर्किट लिखता था। मैंने यहां एक बैटरी की जगह 2 बैटरी लगाई हैं। भाई आपको ना तो इसका EMF पता और ना इसका EMF पता, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, होता ये है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें ये होता है, आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि इसको तो आपने एक बार क्लोज कर दिया, ठीक है, आपने ये इसको क्लोज कर दिया, यहां पे कर दिया। तो अब क्या होता है बच्चों, यहां से जो करंट आता है वो करंट इससे होता हुआ ऐसे निकल जाता है, ऐसे करके, ठीक है जी। इसमें कोई करंट नहीं जाता, नीचे वाले में क्यों नहीं जाता, ये ओपन है। तो आपको नल पॉइंट मिलता है बच्चों, यहां पे आपको नल पॉइंट मिल गया। मैंने कहा ये आपको नल पॉइंट यहां मिला है और ये लेंथ इसकी L1 है,
ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक की कितनी लेंथ है जी, ये L1 है। तो आपको पता है, अभी मैंने ईएमएफ का रिजल्ट बताया है, अननोन ईएमएफ E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नल पॉइंट आपको L1 पे मिला है, E1 इक्वल्स टू KL1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं क्या करता हूं, इसको तो कर देता हूं मैं अब ओपन, इस वाले को मैं कर देता हूं ओपन, तो इसमें करंट जाना हो जाएगा बंद यहां से, और इसको कर देता हूं मैं क्लोज, तो करंट अब बच्चों ऐसे जाएगा ना, ऐसे निकल जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो ये ऐसे निकल जाएगा, और जब ये ऐसे निकल जाएगा तो E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब आपको E2 का EMF फाइंड आउट करना था, तो आपको E2 मिल गया, ये लो जी, बहुत आसान, ये मिल गया, ठीक है। और जब आपको ये मिल गया, आपको EMF फाइंड आउट करना था, तो पहुंच गए अपने रास्ते पे। चलिए देखते हैं, आपको EMF को कंपेयर करना था E1 और E2 के, दोनों ही अननोन EMF थे, आपने दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया, K से K को भगा दिया, और आपने अपने रिजल्ट पे आप जो है अपने रिजल्ट पर पहुंच गए। ये लीजिए जी, तो ये रिजल्ट आ गया है। तो अब सीधी सी बात हो गई, आपके पास दो अननोन सेल्स हैं और आपको उसका फाइंड आउट करना है क्या, EMF, और उनको कंपेयर कराना है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार आप E1 निकालिए, एक बार आप E2 निकालिए। क्या ये सही बोल रहा हूं? नहीं जी, आपको इतना बड़ा कुछ नहीं करना है, आपको नल पॉइंट फाइंड आउट करना है, पहले केस का, दूसरे केस का, यानी कि एक बार E1 का नल पॉइंट, एक बार E2 का नल पॉइंट, और उनको डिवाइड कर दीजिए, आपको EMF का कंपैरिजन जो आएगा वो मिल जाएगा। यही हमारा टॉपिक था, ये पहली एप्लीकेशन थी, टू फाइंड और टू कंपेयर द EMF ऑफ सेल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द, अब देखिए हमने फर्स्ट एप्लीकेशन सीखी है, अब दूसरी एप्लीकेशन आती है। दूसरी एप्लीकेशन भी ऐसी ही है। देखिए क्या है इसमें, कह रहे हैं कि फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। आपको एक अननोन सेल देते हैं और आपको उसका क्या पता लगाना है, आपको पता लगाना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सर कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत सारे सर्किट होते जा रहे हैं। बच्चों आप एक बात का ध्यान रखिए, आप जितने भी सर्किट बना रहे हैं ना, सब एक जैसे हैं, सिर्फ सेकेंडरी सर्किट में चेंज आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये पहले मैंने ऐसे ऐड किया, ठीक है जी। आपने फर्स्ट आपने अननोन, यहां पे आपने ये लीजिए, ये अननोन EMF लगाया था, ठीक है। जब आपने यहां पे अननोन EMF लगाया और आपको नल पॉइंट मिल गया जी, मैं बोलता हूं यहां पे नल पॉइंट मिल गया आपको L लेंथ पे, तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू KL, बहुत सही बात है, E इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, KL1 मिल जाएगा, ठीक है। E इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, KL1। अब होता क्या है, होता ये है, अगर जो मैं इस बैटरी में एक ऊपर इस तरह से सर्किट लगा दूं, देखिए आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं पहले। मान लो आपके पास एक बैटरी है और इस बैटरी में आप जब तक इसकी वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, अभी आपने इससे कुछ कनेक्ट नहीं किया, तो इस सिचुएशन में मिलता है जी क्या, ऐसी सिचुएशन में मिलता है EMF। क्या मिलता है, EMF। अच्छा, इस बैटरी से मैं अब की बार क्या लगा देता हूं, मैं बताता हूं आपको, मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया इसमें। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में आपको E नहीं मिलेगा, तो फिर क्या मिलेगा, तो जी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, V मिलेगा, ठीक है। वहां पे E मिलता है, जब आपने इसमें रेजिस्टेंस लगा दिया तो क्या मिलता है, V मिलता है। तो ठीक है जी, तो पहले क्या करते हैं, पहले ये करते हैं, एक बार आपने EMF निकाला, जब आपने ऊपर रेजिस्टेंस नहीं लगाया था तो आपको नल पॉइंट फाइंड आउट किया, तो क्या मिला, KL1 मिला, बहुत सही बात है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड कर दिया, देखिए ये यहां पे आपने रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड कर दिया, तो कुछ करंट भैया इस बैटरी ने इसमें दे दिया। देखिए यहां से तो करंट आ रहा था I, लेकिन यहां से इस बैटरी ने इसमें करंट दे दिया I डैश, ऊपर वाले सर्किट में इसमें। तो बच्चों जब ये करंट इसमें चलने लग जाता है और फिर आप क्या करते हो, आप इससे जॉकी को फिर टच कराते हो और आप देखते हो कि पहले नल पॉइंट नहीं आ पा रहा था, जब आपने इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स ये ऊपर ऐड कर दिया था। रेजिस्टेंस बॉक्स का काम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस देना है ना, आपने एक रेजिस्टेंस लगाया यहाँ पे, तो आपको नल पॉइंट और जगह पे मिला, सपोज करते हैं यहाँ पे मिला, ठीक है जी। तो यहाँ पे नल पॉइंट जो मिलता है उस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे, देखिए यहाँ पे आपको V मिल रहा है या E मिल रहा है, ध्यान से देख के बताइए, V मिल रहा है कि E मिल रहा है। अच्छा जी, V मिल रहा है, ठीक है, बहुत सही बात है जी। तो जब V मिल रहा है तो इक्वेशन बन जाएगी V इक्वल्स टू KL2, नया नल पॉइंट आएगा ना, नया नल पॉइंट आएगा तो V इक्वल्स टू KL2 हो जाएगा। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आगे। देखिए आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं,
आपके पास ये दो फॉर्मूले और हैं जिनको याद रखना है। V इक्वल्स टू आई आर होता है बच्चों, और EMF इक्वल्स टू होता है I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, मतलब कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस स्मॉल r होता है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों काउंट होते हैं। अच्छा, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, और पीछे भी हमने इक्वेशन बनाई है, उनको मत भूलना। वो क्या क्या है? E इक्वल्स टू KL1 और V इक्वल्स टू बच्चों KL2। क्या करें? कुछ नहीं करना, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो ना। E बाई V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखिए E बाई V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूं। यहां पे ना I डैश लेंगे, है ना। करंट कितना चल रहा था मैं आपको पीछे अभी दिखा देता हूं। आपने पीछे जो किया था उसमें आप देखेंगे कि वो जो करंट है वो I डैश है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? I डैश कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यहां नीचे आ जाएगा I डैश कैपिटल R। ओ हो, ये हो गया तो I डैश से I डैश कैंसिल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में E बाई V इक्वल्स टू हो जाता है किसके? 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। क्या करें अब? देखिए वहां पे E इक्वल्स टू ऊपर KL1 लिखा हुआ है ना, और V इक्वल्स टू KL2 लिखा हुआ है ना, तो क्यों डर रहे हो? बस इसको सीधा अब सॉल्व कर देते हैं ना, बस ये लो जी, और यहां से इसे कैंसिल कर दीजिए। निकालना क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस। पहुंच गए, बस उसके पास ही पहुंच रहे हैं बस। तो ये यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, L1 अपॉन L2 जी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो आप पाओगे कि R इक्वल्स टू आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, R इक्वल्स टू आ जाएगा L1 बाई L2 माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो आपने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल फाइंड आउट कर लिया। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप क्वेश्चंस इनके सॉल्व कर सकते हैं, साथ में ये भी जानेंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कितना बनता जा रहा है, कितना इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। बिल्कुल सॉलिड तरीके से मैं आपको एश्योर करता हूं, बहुत मजा आने वाला है, इसको बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, और ऐसा सीखने वाले हैं कि कभी जीवन में नहीं भूलेंगे आप इसको। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।